जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेके आए हैं, गोपाल भैया। ये कहानी एक छोटे से बालक की कहानी है। इस कहानी का शुभारंभ एक गांव से होता है। इस गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में श्री कृष्णा नाम का एक बच्चा और उसके माता पिता और उसकी बूढ़ी दादी रहते थे। कृष्णा की उम्र 2 साल थी जब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। अब बूढ़ी दादी और कृष्णा परिवार में अकेले बचे थे। बूढ़ी दादी सोच रही थी, मैं कृष्णा का लालन पालन कैसे करूंगी, क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो चुकी थी। फिर भी उनकी आस्था हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान में बहुत थी। वो रोज़ सुबह उठकर श्री गोपाल जी की मूर्ति को नहलाती थीं, उन्हें भोग लगाती थीं। ये उनकी रोज़ का नियम था। उन्होंने कृष्णा को बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान जी की कहानियाँ सुनाई थी और कहती थीं कि तेरे गोपाल भैया तेरे साथ हैं, तू कभी हिम्मत मत हारना बेटा, हम सबके रक्षक श्री गोपाल जी श्री कृष्ण भगवान जी हमारे साथ हैं। जब कृष्णा करीब 5 साल का हो गया तो कृष्णा बाहर खेल रहा था बच्चों के साथ। तभी दादी बोली कि बेटा तेरा मन पढ़ने लिखने के लिए नहीं करता, तू नहीं चाहता कि तू पढ़ लिख जाए। कृष्णा कहता, हाँ दादी, मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। लेकिन दादी कहती हैं कि बेटा स्कूल में दाखिला कराने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, फीस नहीं है जो हम स्कूल की फ़ीस भर सकें। ये बातें एक वृद्ध मनुष्य सुन रहा था। उसने दादी से कहा कि बहन, तुम कृष्णा का प्रवेश गुरुकुल में क्यों नहीं करा देती? पास ही के गांव में एक गुरुकुल है जहां पर एक गुरुजी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों को। लेकिन हाँ, 5 किलोमीटर का जो जंगल का सफ़र है वो थोड़ा भारी पड़ता है। दादी कहती हैं, ना बाबा ना, ये छोटा सा बच्चा रोज़ के रोज़ जंगल के रास्ते से कैसे जाए। लेकिन कृष्णा कहता है, गोपाल भैया है ना, गोपाल भैया मुझे लेके जाया करेंगे, क्योंकि बचपन से ही उसने भगवान श्री कृष्ण जी की कहानियाँ सुनी थी। उसे दादी ने बताया था कि तेरे गोपाल भैया गाय चलाते हैं और वो बंसी बजाते हैं, और तुझे जब भी उनकी आवश्यकता हो तो सच्चे मन से पुकार लियो, तेरे गोपाल भैया तेरे पास आ जाएंगे। अब वो कहता है, मेरे गोपाल भैया मुझे लेके जाया करेंगे दादी रोज़ के रोज़। दादी कहती है कि बेटा मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा है, लेकिन तेरी शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। चल, आज मैं पहले तुझे गुरुकुल में प्रवेश दिलवा देती। दादी जंगल के रास्ते से कृष्णा को लेकर जाती हैं और 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब दूसरा गांव आता है तो उससे पहले ही गुरुकुल एक आश्रम बना रखा था गुरुजी ने। वहाँ पर वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे। दादी जब गुरुजी को सब बताती हैं तो गुरुजी कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर बच्चा रोज़ आ सकता है तो आप उसका प्रवेश यहाँ करवा सकती हैं।
अब कृष्णा बहुत खुश था। कृष्णा को ऐसा लग रहा था कि अब वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अब अगले दिन कृष्णा तैयार हुआ, दादी के पैर छुए, भगवान श्री कृष्ण भगवान जी के सामने अपना नमन किया, श्रद्धा से नमन किया और वो गुरुकुल के लिए निकल गया। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तो उसे डर सा लगा। जब उसे डर लगने लगा तो उसके मन में आया कि मैं गोपाल भैया को बुला लूं। वो चिल्लाया, गोपाल भैया, गोपाल भैया, आप कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है गोपाल भैया, आप आ जाओ। हम सब के मालिक तो प्रेम भाव के भूखे। जब इतने प्रेम से उस बालक ने बुलाया, 5 साल के बालक ने, तो मेरे श्री गोपाल जी तुरंत वहाँ पर आ गए, अपने गाय और बछड़ों के साथ वो वहाँ पर आए और उस बालक से बोले कि अरे कृष्णा, तू यहाँ पर? क्या? हाँ गोपाल भैया, मैं तो आपको बहुत देर से पुकार रहा हूँ। हाँ, मुझे जो है गुरुकुल जाना है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके तो बहुत डर लग रहा है गोपाल भैया, हर जगह अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। तो गोपाल भैया कहते हैं कि कृष्णा, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। और हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और उसे आगे लेके चलते हैं और उसे गुरुकुल के पास छोड़ देते हैं। कृष्णा जाने से पहले भगवान से ये वादा लेता है कि गोपाल भैया, जब मैं लौट के आऊँगा तो आप मुझे यहाँ पे मिलोगे? तो भगवान कहते हैं कि तू श्रद्धा से जैसे अभी तूने पुकारा वैसे ही मुझे पुकारियो, मैं तुरंत आ जाऊँगा। अब उसने संध्या काल में जब छुट्टी हुई गुरुकुल से तो वो निकला, थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसके बाद उसने आवाज़ लगाई, गोपाल भैया, गोपाल भैया, आप कहाँ हो? मुझे जो है गांव तक लेके नहीं चलोगे? मुझे डर लगता है। तुरंत ही भगवान आ गए और उस बालक को से बात करते हुए, उसको उसके साथ खेलते हुए और गांव तक ले गए। अब जब घर पहुंचा तो दादी ने पूछा कि बेटा, तुझे डर तो नहीं लगा? वो कहता है, दादी गोपाल भैया है ना, गोपाल भैया मुझे ले गए थे गुरुकुल तक और गोपाल भैया ही गुरुकुल से यहाँ तक लेके आए हैं मुझे। दादी कहती हैं, ये बच्चा है, बच्चा कह रहा होगा ऐसे। चलो कोई बात नहीं। अब रोज का नियम बन गया, हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी रोज उस बालक को गुरुकुल तक ले जाते और उसे गुरुकुल से लाते। एक दिन की बात है कि कृष्णा के गुरुकुल में श्री गुरु जी के जन्म दिवस का बहुत अच्छी तरह से मनाया जा रहा था, श्री गुरु जी का जन्मदिन। अब गुरु माता ने कहा कि आप सबको कुछ ना कुछ गुरु जी के जन्म दिवस पर लाना है। गुरु जी ने नहीं कहा, उनकी पत्नी ने कहा बच्चों से। तो वो बोला कृष्णा कि गुरु माँ, मैं क्या लेके आऊँ? क्या? जो तुम्हारी इच्छा हो। अच्छा तुम एक काम करना, दूध ले आना। वो कहता है सही है।
अब वो बच्चा था, उसे क्या पता कि दादी दूध की व्यवस्था कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। वो कहता सही है, मैं कल दूध ले आऊँगा। वो घर पहुँचता है, दादी से कहता है दादी दादी कल हमारे श्री गुरु जी का जन्मदिन है और हमें कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाना है। गुरु माँ ने मुझसे कहा है कि तुम दूध ले आना। दादी बोली बेटा हमें भोजन करने को ही बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। मैं 2-4 घरों में बर्तन झाड़ू पोछा करती हूँ, तब हम रात्रि को भोजन कर पाते हैं, तो मैं कहाँ से दूध की व्यवस्था कर पाऊँगी। तो वो कहता है कोई बात नहीं दादी, मैं तो अपने गोपाल भैया से कह दूंगा, गोपाल भैया मुझे दूध की व्यवस्था करा देंगे, आप चिंता मत करो दादी, आप अपने कोई टेंशन मत लो। अब बच्चा अगले दिन गुरुकुल जाने के लिए तैयार होता है और वही नियम दादी के चरण स्पर्श करता है, भगवान श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करता है और निकल जाता है गुरुकुल के लिए। जैसे ही बीच में पहुंचता है वो आवाज़ देता है गोपाल भैया, गोपाल भैया, गोपाल भैया आप कहाँ हो। तो तुरंत ही हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी आ जाते हैं अपने गांव के अपने गायें अपने बच्चों के साथ, और उस बच्चे के पास आके कहते हैं कि कृष्णा मैं आ गया। कृष्णा से भगवान कहते हैं कि तू आज थोड़ा चिंतित लग रहा है, क्या बात है, चिंता किस बात की है तुझे। वो बताता है कि आज हमारे गुरुजी का जन्मदिन है और हमें उपहार में कुछ ना कुछ ले जाना है। गुरु माँ ने मुझसे दूध लाने के लिए कहा है। और गोपाल भैया दादी ने तो दूध दिया नहीं, क्योंकि दादी कह रही हैं कि हमें भोजन ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, दूध की व्यवस्था कैसे करेंगे। तो गोपाल जी कहते हैं कि बस इतनी सी बात, ये ले। वो लोटा था, छोटा सा लोटा था, उसमें दूध भरा हुआ था। वो उसे देते हैं और कहते हैं कि ये जाके अपनी गुरु माँ को दे देगा। अब उसे गुरुकुल तक पहुँचाते हैं और श्री कृष्ण भगवान जी फिर अदृश्य हो जाते हैं। अब वो जब गुरुकुल में पहुंचता है, जन्मदिन की गुरुजी के जन्मदिन की तैयारी पूरी तरह से चल रही थी। सभी बच्चे कुछ ना कुछ उपहार लेकर आए थे। खीर बनाने के लिए दूध किसको लाना था? कृष्णा को। जब कृष्णा गुरु माँ के पास पहुंचता है और छोटा सा लोटा, गुरु माँ हंसती हैं, कहती हैं कृष्णा ये क्या लाए हो, इतने से दूध में खीर बन जाएगी। तुमने ही पूछा था मैं उपहार में क्या लाऊं, तो मैंने क्या कहा था, दूध ले आना। ये तुम दूध लाए हो छोटी सी लोटी में। तो कृष्णा कहता है मेरे गोपाल भैया ने तो इतना ही दिया है। वो कहती हैं, तभी गुरुजी अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जो है क्या बात हो गई। वो कहती हैं गुरु माँ देखो ये दूध लाया है कृष्णा छोटी सी लोटी में। कहें वो बच्चा जो है जो लाया है उसे श्रद्धा से स्वीकार करो। कह लाओ, मैं बर्तन में इसे पलट देता हूँ। वो जैसे ही लोटी से दूध डालना पलटना शुरू करते हैं, दूध खत्म ही नहीं हो रहा होता, पूरा बर्तन भर जाता है दूध से, लेकिन लोटी का दूध खत्म नहीं होता। वो दूसरे बर्तन में लौटना शुरू करते हैं, तब भी नहीं खत्म होता।
गुरु जी के भी पसीने आ जाते हैं। गुरु माँ भी देख कर हैरान थी, ये क्या हो रहा है। तभी गुरु जी कहते हैं, ये दूध की लोटी तुम्हें किसने दी। वो कहता है, कृष्णा बोलता है, ये मेरे गोपाल भैया ने दी है। हाँ, वो रोज़ मुझे छोड़ने आते हैं और रोज़ मुझे यहाँ से गांव तक ले जाते हैं। वो मेरे साथ खेलते हैं। हाँ, वे बहुत अच्छे भैया हैं वो। तो गुरुजी कहते हैं, क्या तुम अपने भैया से मुझे मिलवाओगे। कहे, हाँ क्यों नहीं मिलवाऊंगा। तो गुरुजी तुरंत कहते हैं अपनी पत्नी से कि मैं अभी आ रहा हूँ। वो कृष्णा का हाथ पकड़ते हैं और लेके चलते हैं। जब बीच में जहाँ पर घना जंगल था वहाँ पर वो पहुँचता है तो कृष्णा से गुरुजी कहते हैं, अब अपने गोपाल भैया को बुला लो। कृष्णा आवाज़ लगाता है, गोपाल भैया, गोपाल भैया, आप कहाँ हो। मैं अपने गुरुजी को लाया हूँ। मेरे गुरुजी आपसे भेंट करना चाहते हैं। गोपाल भैया आ जाओ। तो हमारे मालिक नहीं आते हैं। तो गुरुजी समझ जाते हैं। गुरुजी ज्ञानी पुरुष थे, वो समझ जाते हैं कि भगवान हमारे सामने साक्षात नहीं आएंगे। तो वो गुरुजी श्रद्धा से नमन करते हुए कहते हैं, भगवान आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन एक तेज प्रकाश पुंज से अपनी उपस्थिति का आभास कराइए। हमारे मालिक तो बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं। वो तुरंत ही एक तेज प्रकाश पुंज से अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं और ये भी कहते हैं कि मुझे केवल प्रेम ही चाहिए। प्रेम भाव से जो भी मुझे पुकारेगा मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊं। गुरुजी कहते हैं कि सच ही कहा है कि आप तो दया के सागर हो, कृपालु हो, कृपा निधान हो। आप अपने सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हो। उसके उपरांत कहानी पूर्ण हो जाती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।